हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जीएस हिंदी भाई अमित सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो हिंदी विजेता है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि जो विनर है उनकी रचना पूछ लेगा या विनर को किस रचना के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको विदित होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं। तो 22 भाषाओं के जो उत्कृष्ट लेखक हैं तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका पहले जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, फिर जो हिंदी के विनर हैं इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके दोस्तों, तो पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई है। और पुरस्कार के जो संस्थापक उनका नाम क्या है? शांति प्रसाद जैन। ओके दोस्तों, ये पुरस्कार के संस्थापक हैं। अगर हम लोग पुरस्कार की धनराशि की बात करें तो वर्तमान में कितनी है? ये है 14 लाख रुपए। दोस्तों, ये धनराशि समय समय पे बढ़ती रहती है, ठीक है। और जब ये पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय पुरस्कार की धनराशि 7 लाख रुपए थी। कितनी थी? 7 लाख। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो एकदम दोगुनी हो गई है। तो पुरस्कार की वर्तमान में धनराशि कितनी है? 14 लाख रुपए। अब ये कह रहे कि पुरस्कार को पाने वाले प्रथम विजेता, तो प्रथम विजेता दोस्तों हिंदी भाषा के नहीं थे, ये दूसरे भाषा के व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? जी शंकर कुरूप। दोस्तों, ठीक है, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जीएस में भी आता है, हिंदी में भी आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम क्या है? जी शंकर कुरूप। और इन्हें पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि मलयालम किस राज्य की राष्ट्रीय भाषा है। ओके दोस्तों, फिर प्रथम महिला विजेता, और इनको यह पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में दिया गया। देखिए दोस्तों, पुरस्कार की स्थापना 61 में हुई है, इन पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया। इसका अर्थ है कि 4 साल उपरांत यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और पुरस्कार के फर्स्ट विजेता कौन है? उनका नाम क्या है? जी शंकर कुरूप। किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए। वो दोस्तों, अब कह रहे कि पहली महिला विजेता, तो उनका नाम क्या है? आशापूर्णा देवी। दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, हम लोग हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग जो लिख रहे हैं, ठीक है, तो अन्य भाषाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ये महिला विजेता है आशापूर्णा देवी। इन्हें ये पुरस्कार किस भाषा में दिया गया? बांग्ला भाषा में दिया गया। बांग्ला या बंगाली भाषा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें पुरस्कार कब दिया गया? 1976 में। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन, ये थोड़े से क्वेश्चन जो आपके जीएस वाले हैं और ये हिंदी में भी आते हैं, ठीक है। फिलहाल ये दोनों तो आपके हिंदी में नहीं आएंगे, लेकिन ये जीएस में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग हिंदी के जो विनर हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं कि हिंदी भाषा के यहाँ पे जैसे कि लिखा ना कि हिंदी भाषा के विजेता, तो चलिए उन्हीं के बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट विनर हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, इन्हें सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार का भी कहते हैं और काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 में दिया गया। और बात करें हम लोग इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? चिदम्बरा। हो गया दोस्तों, तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है कि इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया। फिर हम लोग बात करें दूसरे कवि की, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, ये काफ़ी ओजस्वी कवि हैं, वीर और ओज रस के कवि कहलाते हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में वीर रस का मुख्य, ठीक है, भाव मिलता है। तो रामधारी सिंह दिनकर, दोस्तों दिनकर किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य भगवान का है। इनकी उपाधि भी है, शॉर्ट में इनको दिनकर ही कहते हैं। तो इन्हें यह पुरस्कार कब मिला गया? ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार 1972 में दिया गया। और इनकी पुस्तक का नाम कौन सी है? ठीक है, किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया? उर्वशी के लिए दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे आते हैं यहाँ पे अज्ञेय। दोस्तों, शॉर्ट में मैंने इनका नाम अज्ञेय लिखा है, वैसे अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिंदी साहित्य में कठिन गद्य का प्रेत कैसे कहते हैं? तो अज्ञेय को कहते हैं। और इन्हें पुरस्कार कब मिला? तो 1978 में दिया गया। किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो वो लिखेंगे कितनी नावों में कितनी बार। ओके दोस्तों, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि अज्ञेय को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो आंसर क्या होगा? कितनी नावों में कितनी बार। ओके दोस्तों, और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ये इनका, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, वो आपको याद करना है। फिर आते हैं यहाँ पे एक, ठीक है, महिला आएंगी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिन्हें हम लोग आधुनिक युग की मीराबाई कहते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे महादेवी वर्मा आएंगी और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि फर्रुखाबाद किस नदी पर स्थित है। महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार कब दिया गया? 1982 में दिया गया। और इनका जो काव्य संग्रह यामा के लिए दिया गया इनको दोस्तों, ठीक है। अब एक बात और कि 1982 से यह नियम बना दिया गया कि यह पुरस्कार किसी भी भाषा के जो साहित्यकार हैं उनको यह पुरस्कार उनकी रचना के लिए नहीं दिया जाएगा।
तो अभी हम लोग जो आगे यहाँ पे विनर लिखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे कोई रचना का नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति है उन्होंने यह नियम बना दिया कि जो विनर है तो उसको यह पुरस्कार उस भाषा में किए गए संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा, ना कि किसी विशेष रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे केवल यहाँ पे राइटर आएंगे और पुस्तक का नाम नहीं आएगा। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन आएंगे, उस क्रम में नरेश मेहता आएंगे दोस्तों, ठीक है, नरेश मेहता। और यहाँ पे इनको यह पुरस्कार कब दिया गया, 1992 में दिया गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य में, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। ओके दोस्तों, संपूर्ण योगदान। अब यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे आप कोई रचना नहीं आएगी, अब बस यही आपका चलेगा, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान। तो चाहे हिंदी भाषा को या किसी दूसरी अन्य भाषाओं का, ठीक है, तो उसको यह पुरस्कार किसी अब रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 1982 से है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जैसे मान लीजिए अगर कोई राइटर है तो वो कन्नड़ भाषा से संबंधित है, तो वहाँ पे क्या लिख के आएगा, उसके नाम क्या गए कि कन्नड़ भाषा में संपूर्ण योगदान के लिए। ओके दोस्तों, फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 नंबर के राइटर कौन है, उनका नाम क्या, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। इनको ये पुरस्कार कब दिया गया, 1999 में। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका यही होगा, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति आएंगे, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। और इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया, 2005 में। दोस्तों, इनके एक फेमस रचना का नाम है आत्मजयी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका भी यही हो जाएगा, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे राइटर की, तो श्रीलाल शुक्ल, यहाँ पे कौन आएंगे, श्रीलाल शुक्ल। ओके दोस्तों, और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति आएंगे, 2 व्यक्तियों को हिंदी में एक साथ दिया गया, ठीक है, वो हैं अमरकांत। ओके दोस्तों, 2 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया, और इन दोनों व्यक्तियों को कब दिया गया, 2009 में दिया गया। और यहाँ पे, ठीक है, यही आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति आएंगे, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह दोस्तों अपने यूपी के ही रहने वाले थे, ठीक है, और फिलहाल इनका भी निधन हो चुका है। और इन्हें पुरस्कार कब दिया गया, 2013 में। और यहाँ पे आपका वही होगा, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। और लास्ट में आएंगे यहाँ पे हिंदी की, ठीक है, दूसरी एक लेखिका है कृष्णा सोबती, तो ये भी काफ़ी अच्छा लिखती हैं, कृष्णा सोबती। और इन्हें पुरस्कार दिया गया था 2017 में, और फिलहाल इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग बात करें तो कुल 11 व्यक्ति हैं, 8 और 9, ठीक है, इस तरह से कुल 11 व्यक्ति जिन्हें हिंदी भाषा में, हिंदी का, ठीक है, मतलब कि एक तरह से संपूर्ण भाषाओं का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, अपने हिंदी भाषा के केवल 11 व्यक्तियों को दिया गया है। ओके दोस्तों, कृष्णा सोबती की बात करें, ठीक है, तो इनकी एक फेमस किताब है ए लड़की, ये लड़की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कुटज किसका निबंध है, कुटज निबंध को किसने लिखा है, ठीक है, उस राइटर का नाम आपको बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने करते हैं। जय हिंद।